हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है 3 अक्टूबर है और हम जो है पिछले सितंबर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के करेंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो करेंट अफेयर है वो हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जिले को इको टूरिज्म साइट का 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, जीपीएम यानी कि गौरला पिंडा मरवाही को हाल ही में जो है वो इको टूरिज्म साइट 2025 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए कौन सी नई पहल की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आदर्श सुविधा केंद्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ही छत के नीचे जो सभी प्रकार के जो भी जरूरी आवश्यकता के वस्तुएं हैं, सॉरी आवश्यकता के जो दस्तावेज हैं, आवश्यक जो सेवाएं हैं, उनको एक ही छत के नीचे देने के लिए आदर्श सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। अगर बात करें हम जो होती है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो नागरिकों को उपलब्ध किए गए आदर्श सुविधा केंद्र के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगमों और 55 नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र जो है खोले जाएंगे। इन सभी केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन, शिकायत निवारण, संपत्ति कर, जल सीवरेज, इन सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जाएगी। इन केंद्रों का संचालन म्युनिसिपल शेयर सर्विसेज सेंटर के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि ये जो है नगर निगमों और नगर पालिकाओं में संचालित हो रहा है, इसलिए उस नगर के जो नगर प्रमुख हैं वो ही इसके संचालन की जिम्मेदारी लेंगे। इस सरकार के अब इस सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। सभी सेवाएं समयबद्ध और जो है ऑनलाइन प्रणाली के तहत की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर रख लीजिए, जिससे जैसे ही यहाँ से वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हम विद्यार्थी कम्युनिटी की पूरी टीम इंडिया करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डेली बेसिस पर अपलोड की जाती है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएससी, सीजीव्यापम या फिर किसी भी अदर एग्जाम की, तो आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, रजत चौहान। कौन है आपके? रजत चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 1 किलो साफ प्लास्टिक पर क्या मिलेगा? तो 1 किलो साफ प्लास्टिक पर आपका जो है क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा। वही अगर आप 2 किलो प्लास्टिक कचरा साफ ले जाते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? भोजन देने की सुविधा यहाँ दी गई है। अगर इसके बारे में देखें तो 24 सितंबर 2025 को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सरगुजा जिले के दोस्तों मैनपाट जनपद पंचायत की ग्रामीण जो ग्राम है पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला गया है। और देश का पहला शहरी जो गार्बेज है वो भी अंबिकापुर में खोला गया था। और सरगुजा ऐसा पहला जो जिला प्रशासन है जिसने LIC HFL ग्रीन टोमेटो परियोजना एवं जो होते फिनिश सोसाइटी के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का समुचित प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता का प्रसार एवं ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त करना है। इस कैफे का संचालन कारपहट किचन रोपाखाल द्वारा किया जा रहा है और देश का यह क्या है? पहला ग्रामीण है ना, पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट से सम्मानित किया गया है? ये हमारे छत्तीसगढ़ को इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगर इसके बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सेरिकल्चर टेस्ट जो है स्टेट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार
बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर 20 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं बोर्ड सदस्य श्री सुधाकर के हाथों प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उप संचालक रेशम श्री मनीष पवार को ग्रहण किया है। वर्तमान में लगभग 78,000 ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को रेशम विभाग की विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर स्व सहायता केंद्र प्राप्त कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। ठीक है, इस दौरान रायगढ़ जिले को उत्कृष्ट जिला तथा ललित गुप्ता जी को उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले वर्ष आया था कि राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कृषक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है आपके ललित गुप्ता जी को। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जलाशय में प्रदेश का पहला 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके मरोद वन में यह परियोजना शुरू की गई है। इसके बारे में देखें तो भिलाई इस्पात संयंत्र अब हरित ऊर्जा हेतु पीएसपी के मसौद जलाशय में प्रदेश का पहला 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र वो शुरू हुआ है। इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एवं एनएसपीसीएल ने तैयार किया है। इनकी क्षमता 15 मेगावाट है और 80 एकड़ जल क्षेत्र में निर्मित है। इनकी लागत की बात करें तो 111.35 करोड़ रुपए इसकी लागत से बना हुआ है। और ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 34.25 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष इनकी उत्पादन क्षमता है और 111.35 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना चलाई जा रही है। बास्केटबॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी किस जिले की खिलाड़ी है? तो यह किस जिले की खिलाड़ी है? आपके ऑप्शन बी महासमुंद की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? महासमुंद की खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी कौन से जिले का आपको पता होगा? महासमुंद की है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस घाट इलाके में गिरजा शंकर स्कूल के पीछे 2100 साल पुराने शिलालेख मिला है? किस किस किनारे आपको मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महादेव घाट। महादेव घाट कहाँ है? आपके रायपुर में स्थित है और यहीं पर आपके 2100 साल पुराने अवशेष मिले हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो महादेव घाट इलाके में गिरजा शंकर स्कूल के पीछे 2100 साल पुराने अवशेष मिलने का दावा किया गया है और इस खुदाई से में लोहे के औजार, सिलबट्टा, प्राचीन पत्थर और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। जमीन के करीब 30 फीट नीचे महल, किले और अन्य संरचनाओं के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने शासन से 36 एकड़ भूमि अपने अधीन करने की मांग की है और यह क्षेत्र लगभग 2100 वर्ष क्या है? पुराना पाया गया है और यहीं पर इनके अवशेष मिले हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व की बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ 2100 साल पुराने एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहली डिजिटल जनगणना का कार्य राज्य में कितने चरणों में होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 2 चरणों में संचालित होगा। छत्तीसगढ़ में पहले जो डिजिटल जनगणना का कार्य राज्य में 2 चरणों में होगा। पहले में अप्रैल सितंबर 2026 तक मकानों की सूची बनेगी। फिर दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी। इसे 1 मार्च को इसे पूरा कर लिया जाएगा। लोगों की गिनती मोबाइल ऐप में से डेटा एकत्र किया जाएगा और ACS यानी मनोज कुमार पगुआ को स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि छत्तीसगढ़ में जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही अमिता श्रीवास किस जिले से है? तो यह है आपके कौन से जिले से? जांजगीर चांपा जिले से। चलिए आगे देखते हैं। जल संचय जन भागीदारी 1.0 के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, कोरोना काल में भगवान विष्णु की 2200 साल पुरानी पाषाण की प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो ये आपके प्राप्त हुई कहाँ से? मल्हार से। नेक्स्ट है हमारा, भगवान विष्णु की 2200 साल पुरानी पाषाण की प्रतिमा कहाँ से मिली है? आपके मल्हार के एक कमरे में बंद है। छत्तीसगढ़ में मल्हार में मिली विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। दोनों हाथों में शंख, चक्र और गदा है और यह प्रतिमा कोरोना काल में खोजी गई थी। प्राचीन विष्णु मूर्तियां भारत और दक्षिण पूर्व
एशिया में पाई जा सकती है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन कितने एकड़ में बनाया गया है? तो यह लगभग लगभग आपके जो है 52 एकड़ में छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा जो है वो बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जो नई विधानसभा बनकर आपकी तैयार हो गई है। 30 सितंबर तक कार्य जो है पूरा कर रखा गया था और यह जो होती है पूरा हो गया है और 1 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। विधानसभा सत्र का संचालन जो है यहीं से होगा और जो है नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन आपके कितने 52 एकड़ में बना हुआ है। इनकी क्षमता जो होती है कितनी है? आपके 200 लोगों की बैठक क्षमता है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो सीटों की जो संख्या है वो 90 है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कैटेगरी वाइज कितने कितने जो 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 कैटेगरी है उन्हें कौन कितने कितने सीट और कौन कौन से सीट मिले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 कब से आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका जो है 25 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए बस्तर संभाग में इस साल अक्टूबर नवंबर में बस्तर ओलंपिक आयोजित किया जाएगा और दंतेवाड़ा के एक समारोह के दौरान औपचारिक शुभारंभ इसका किया जा चुका है। खिलाड़ियों के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर रखी गई है और बस्तर ओलंपिक के खेल आयोजन विकासखंड स्तर पर जो है 25 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक और जिला स्तर पर 5 नवंबर से आपके 15 नवंबर तक। वहीं अगर संभाग स्तर पर बात करें तो ये जो होती 24 नवंबर से 30 नवंबर तक होंगे और ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि जब छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन हुआ था ना तब उस समय 2000 लगभग 22 या 23 में याद जहां तक याद आ रहा है 22 से 23 के एग्जाम में डायरेक्ट जो है एग्जाम पूछा गया था कि बस्तर ओलंपिक में जिला में संभाग में और विकासखंड स्तर पर कब कब ये आयोजन हुए थे। तो ये भी इस बार के जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। ठीक है तो इसे याद रखना है आपको 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 5 नवंबर से 15 नवंबर तक और 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। ठीक है संभाग स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल के आयोजन में लगभग लगभग 1,65,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था और इस बार लक्ष्य जो है 2 लाख रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन की जो है सराहना की है और दंतेवाड़ा जिले की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। जो है शुभंकर की बात करें वन भैंसा और पहाड़ी महीनों को बस्तर ओलंपिक का शुभंकर बनाया गया है। खेल जो है विधाएं की बात करें तो इसमें जो है आपका एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और जो है रस्साकसी कुल 11 खेल को जो है इसमें शामिल किया गया है। आयु वर्ग की बात करें तो जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष तक और जो है सीनियर वर्ग की जो है कोई आयु नहीं रखी गई है। आपके 17 वर्ष से ऊपर कितने भी साल तक के कोई भी खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में मान्यता मिल गई है और यह छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की जो खेल है उसे नेशनल लेवल पर मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौर खनिजों की खोज एवं लघु खनन खनन क्षेत्र के विकास हेतु राज्य खनिज अन्वेषण न्यास यानी कि स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? सी, छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अब जो है प्रमुख खनिजों के साथ साथ गैर खनिजों की खोज एवं लघु खनन के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन का निर्णय लिया है। यह ट्रस्ट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य खनिज संपादनों की पहचान, अन्वेषण और छोटे खनन क्षेत्रों का जो है सतत विकास करना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के कांकेर घाटी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 200 मीटर के अंदर एक नई रहस्यमयी ग्रीन गुफा खोजी है जो पर्यटकों के लिए जो है जल्द खोली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। बी यानी कि बस्तर में जो है ग्रीन गुफा की खोज की गई है और वो भी कांगेर घाटी के अंतर्गत। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के आपके कांगेर घाटी के अंतर्गत और कौन कौन सी गुफा आती है। जैसे कि कैलाश गुफा हो गई,
और इसके अलावा और कौन-कौन सी गुफा होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी में वन विभाग ने जो है इसकी खोज की है और इनका रहस्यमय ग्रीन गुफा की खोज निकाली है। यह गुफा लगभग 60 से 80 फीट ऊँची और 200 मीटर गहराई तक है। गुफा जो है स्टैलेग्माइट्स और जो होते हैं स्टेनलेट्स, जैसे कि कैलाश गुफा में वैसी ही अनोखी चूना पत्थर संरचनाओं पाई गई है, जिसमें गुफा का हरा रंग दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम जो है ग्रीन गुफा पड़ा है। यह गुफा प्रसिद्ध कुटुमसर और कैलाश गुफा की तरह एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगी और ये जो छत्तीसगढ़ के लिए हमारे गर्व की बात है। कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का तृतीय संस्करण 11 से 12 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित होगा? तो यह आपके आयोजित होगा कहाँ? ऑप्शन सी बैकुंठपुर जिला कोरिया में यह आयोजित होगा। नेक्स्ट है हमारा, बात करें इसके बारे में तो कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आपके जो है 11 से 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। यह आयोजन जिला पंचायत ऑडिटोरियम बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में होगा और इस महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य संगीत कवि सम्मेलन पुस्तक विमोचन खुला मंच कला और जो है पुस्तक प्रदर्शनी लोक साहित्य नृत्य विविध जो है परिचर्चा और सम्मान समारोह जैसी गतिविधियां शामिल होगी और यह आयोजन टीम अभिव्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन कोरिया और कई संगठनों से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य है। बात करें इसके बारे में तो छत्तीसगढ़ राज्य जो सरकार ने होम स्टे नीति 2025-30 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं और को जो है रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे पर्यटन क्षेत्रों को विशेष रूप से विकसित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा, बस्तर दशहरा पर्व काछन देवी के रूप में किसे चुना गया है? तो पिछले 3 वर्षों से पीहू कुमारी को इसके लिए चुना गया है। सॉरी, हाँ हाँ, पीहू कुमारी को चुना जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस जिले के मांढर जलाशय को रामसर साइट के तौर पर विकसित करने चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर मांढर जलाशय को रामसर साइट के तौर पर विकसित करने करने चुना गया है। इसके अलावा गंगरेल कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट के लिए चिन्हित किया गया है। गिधवा परसदा जो है कुरंदी और नीमगांव जलाशय यह यहाँ जो है सर्वे जरिए जो है देखा जाएगा। ठीक, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली वितरण कंपनी का पहला जीआईएस सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका आपका कहाँ? रायपुर में बनाया जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राजधानी रायपुर में राज्य का पहला जीआईएस यानी कि गैस जो होती है इंसुलेटेड सब स्टेशन जो है वो बनाया जा रहा है। इस तकनीक को जो होती है आधी से अधिक कम जो होती है आवश्यकता होगी और इनकी उम्र जो है सामान्य सब स्टेशनों से लगभग 20 साल अधिक होगी। चलिए आगे देखते हैं, किस जिले की 75 जो है 75 पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये आपके कहाँ की? सूरजपुर। सूरजपुर के जो है 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। सूरजपुर जिले के 75 गांवों को, ठीक है। तो यह प्रदेश में 10 मार्च 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान, कौन सा अभियान? आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह आयोजन चलाया जा रहा है। हाल ही में रायपुर रांची नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कौन है हमारे मुख्यमंत्री? विष्णुदेव साय जी ने इसका शुभारंभ किया है। रायपुर राजिम टू रायपुर मेनू पैसेंजर नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ 18 दिसंबर यानी कि गुरु घासीदास जयंती के दिन किया गया। मुख्यमंत्री हमारे
विष्णुदेव साय जी के द्वारा 10 बजे। यह ट्रेन रायपुर अभनपुर रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन का विस्तार है, जिसे अब राजिम तक चलाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 से यह ट्रेन नियमित समय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या जो है 6876 और 6867 सॉरी 767 रोजाना दोनों ओर से जो है ये चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना, वो आपके नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। किस जिले के करेंगुट्टा पहाड़ी पर देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी। कहाँ पर क्या है इसका आयोजन किया जाएगा? बीजापुर में। बात करें बीजापुर के बारे में, तो बीजापुर जिले के करेट्टा पहाड़ी जो कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ मानी जाती थी, इसी पहाड़ी पर जल्द ही देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इस कॉलेज में केंद्रीय रिजर्व पुलिस, डीआरजी, कोरबा और अन्य सशस्त्र बलों की विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। इसका निर्माण केंद्र सरकार करेगी, जबकि अप्रोच रोड जो होती है और अन्य बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन है? तो अभी हाल ही में जो है विकासशील जी को अमिताभ जैन जी की जगह 13वें आपके मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें विकासशील जी के बारे में, तो 94 बैच के आईएएस अधिकारी विकासशील छत्तीसगढ़ के नए जो मुख्य सचिव बने हैं, वे फिलीपींस राजधानी मनीला में स्थित एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं। विकासशील वर्तमान में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जगह लेंगे। उन्हें 3 महीने का जो है एक्सटेंशन दिया गया था। इसे अमिताभ जैन जी को अवधि भी पूरी होने जा रही है, तब जो है हमारे विकासशील जी अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज से आयोजित ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। कहाँ पर? कांकेर जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके बारे में देखें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 सितंबर 2025 को कांकेर जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज से आयोजित ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहे। ठाकुर जोहारनी को नवाखाई की बधाई दी गई और वृक्ष पूजा, बूढ़ादेव के साथ साझा वृक्ष डाली की पूजा भी की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो अच्छी फसल, सुख समृद्धि और कामना और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, ये इनके मुख्य उद्देश्य रहे। हाल ही में किस विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है? तो स्टेट कैपिटल रीजन को हाल ही में राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है। राजधानी रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि SCR बनाने बनाने कैपिटल रीजन से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। विधेयक मंजूरी के बाद अब जो है नियम बनाए जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आगामी 1 नवंबर से नया प्राधिकार यानी कि CRDA अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह प्राधिकरण गठित होगा और जो SCR है ना, वो वर्ष 2021 तक करीब 50 लाख की बसावट का अनुमान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसे प्रतिष्ठित भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए, NIT रायपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शीर्ष महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा? बी, कल्पना उर्फ सुजाता। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें इसके बारे में तो इसका वास्तविक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कल्पना, जो कि शीर्ष माओवादी नेता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए, जिसमें 1 करोड़ इनामी भी शामिल था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंद युग्म उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। साहित्य प्रेमियों के लिए राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय हिंद युग्म महोत्सव 2025 का आयोजन 20 और 21 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस उत्सव में देश भर से करीब 100 लेखक साहित्यकार शामिल होंगे।
उत्सव का मुख्य जो केंद्र है साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल हैं, जिनकी कविताओं पर जो होती है नाट्य प्रस्तुति और उन पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन होगा। चलिए आगे है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस जिले में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, रायपुर में इसका जो है वो संग्रहालय का ओपनिंग हुआ है। नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लगभग जो है यह संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा, जहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता जो सेनानियों के गौरव का था योगदान की जीवन झांकी देखने को आपको मिलेगी और आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य उत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान इस संग्रहालय के उद्घाटन करेंगे। तो यह था हमारा आजकल एनालिसिस, जिसमें हमने जो है सितंबर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक को सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है तो कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।